आत्मबंधी आस पिया, मन तन लगे बचन। कहे श्री महामती कौन आवही, इत हुक्म खसम के बीन। इत हुक्म खसम के बीन। विरह के प्रकरण, राग देशांकी। तलफे तारुणी रे। अक्षरातीत धामधनी। इस कलश की वाणी के द्वारा सब सुंदर साथ के लिए वो मार्ग दिखा रहे हैं कि छठे दिन की लीला में हर ब्रह्मात्मा को अपनी आत्म जागृति के लिए करना क्या है। हफ्से का दृश्य है। मेराज का तन हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। मेराज के हृदय में एक ही तड़प है कि मेरा अक्षरातीत मेरे सामने आए। देवचंद सिंह के तन के अदृश्य होने के पश्चात बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बैठाया जाता है। और आप जानते हैं, बिहारी जी महाराज के अंदर परम धाम की आत्मा तो है, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश उनके पास नहीं है। अक्षरातीत की बैठक बातिनी रूप से मेराज के धाम हृदय में है ही, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है। मेराज को स्वयं पता नहीं कि मेरे अंदर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं। अब उनको विरह की भट्टी में तपाना है मूल स्वरूप के द्वारा। आह विसु की अंग में श्वास बिछड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। वहां हफ्से में श्री मेराज तारतम मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, सेवा पूजा आरती नहीं कर रहे हैं। वो विरह की अवस्था है। विरह किसको कहते हैं? विरहा गतिरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होई। या मीन बिछड़ी जल थे, या गति जाने सोई। मछली से पूछिए विरह कैसा होता है, वो क्या बताएगी कि विरह कैसा होता है। रास ग्रंथ में एक चौपाई आती है, जारे दीवे सुन सुहाग, तारे पतंग पाम्यो वैराग। का झंपावे उलवी आग, का कयानो करे त्याग। पतंगे का सुहाग होता है अंधेरा। जब दीपक जलता है तो अंधेरा मिट जाता है। पतंगा सोचता है कि इस दीपक ने मेरे सुहाग को नष्ट कर दिया, अब या तो मैं इस दीपक को बुझा दूंगा या स्वयं बुझ जाऊंगा। पतंगा अपने सुहाग अंधेरे के बिना रहना नहीं चाहता। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, जुओ जीव तड़ी ए रीत, नौ मुके अंधेरनी प्रीत। धनी अमारो अक्षरातीत, अमे तो ही न सक्या पतीत। एक नादान पतंगा अपने सुहाग के बिना रहना नहीं चाहता, और हमारा जीव क्या इतना निष्ठुर हो गया है कि हम राज्य के दीदार के बिना भी जी रहे हैं। जब यह अवस्था आ जाए कि धाम धनी के दीदार के बिना रहना ही नहीं, एक पल भी कठिन लगे, तो समझ लीजिए कि वो अवस्था कहलाती है विरह की अवस्था। विरह में न उठा जा सकता है, न बैठा जा सकता है। शरीर से वो परे की अवस्था होती है। कोई चिंता नहीं कि हमने क्या किया है। वैसे संसार का प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, और इसको पाने के लिए वो तरह तरह की कष्ट साध्य साधनाओं को अपनाता है। कहीं कहीं सुनने को में आता है कि भोजन बंद कर दिया जाए तो राज्य का दर्शन हो जाएगा। बात यह नहीं है। अति सर्वत्रम वर्जेत। बहुत अधिक भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी, आप ध्यान भक्ति के योग्य नहीं हो सकते। भोजन बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए गीता में क्या कहा है योगेश्वर श्री कृष्ण ने, युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा युक्त स्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार हो और विहार भी हो। युक्त आहार विहार का तात्पर्य
बहुत अधिक भोजन करेंगे तो आपको निद्रा आएगी, तमोगुण की वृद्धि होगी। भोजन बिल्कुल बंद कर देंगे तो आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी। परिणाम यह होगा कि जठराग्नि जब प्रबल होगी तो आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ा देगी, आपका मन चंचल हो जाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ से यही भूल हुई थी। आप जानते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ जब साधना करने बैठे तो उन्होंने अन्न का एक एक दाना ग्रहण करना शुरू किया। श्री महाराज तो पैसे भर अन्न लेते थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अन्न का एक दाना खाया और कभी कभी ऐसा होता था कि कई दिनों तक वो भी नहीं होता था। हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं सिद्धार्थ के तन में, लेकिन उनका मन चंचल था। निरंजना नदी में स्नान के लिए गए, लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। भिक्षा मांगने के लिए भी शरीर में शक्ति नहीं रह गई थी। उधर सुजाता खीर लेकर के आती है और उनके मुख में डाल देती है। यदि थोड़ी सी और देर हो गई होती तो सिद्धार्थ के प्राण निकल जाने वाले थे। सुजाता की खीर ने सिद्धार्थ के प्राण बचाए। अब उनको लगा, सिद्धार्थ को एक कुंजी मिल गई कि यह जो मैं जबरन हट कर रहा हूँ, शरीर को भोजन नहीं दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इससे साथ लक्ष्य में व्यवधान पैदा हो रहा है। क्योंकि सुजाता की खीर आने के बाद वह राजकुमार सिद्धार्थ दृढ़ संकल्प करता है, यह आसने सुस्यत्वा शरीरम त्वक अस्थिमांसम विलेम प्रयात। इस आसन पर बैठे बैठे चाहे अब हड्डी सूख जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करूंगा तब तक उठूंगा नहीं। यह दृढ़ संकल्प सिद्धार्थ को चरम लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन दृढ़ता विवेक पूर्वक होनी चाहिए। अविवेक, जल्दबाजी या किसी उत्तेजना में लिया गया निर्णय कभी सार्थक नहीं होता। सिद्धार्थ को कानों में ये आवाज सुनाई पड़ी थी वीणा के स्वरों को सुनकर कि यदि उसके तारों को ढीला कर दोगे तो बचेंगे नहीं, और बहुत कष्ट दोगे तो टूट जाएंगे। इसी तरह से अति किसी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। युक्त आहार विहार से योग किसको कहते हैं? समत्वम योग उच्चते। समत्व आमतौर पर देखा जाता है कि लोग उपवास रखते हैं, किस लिए? शरीर की शुद्धि के लिए। और शाम को जब उपवास तोड़ते हैं तो पहले से ज़्यादा खा जाते हैं। आधा लीटर दूध पी जाएंगे, फलाहारी पूड़ी पकौड़े खा जाएंगे, फल खा जाएंगे। इससे अच्छा तो उपवास न रहते, वो ठीक था। यदि कोई हट करके बैठ जाए कि महाराज को 6 महीनों के अंदर दर्शन हो गया, हमें भी भोजन नहीं करना है, हमें भी हड्डियों को गला देना है, तो राज्य मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप यह देखिए कि महाराज पूर्व जन्म में राजा मरु के जीव रह चुके हैं और हिमालय के कलाप ग्राम में रह चुके हैं। अपने हृदय के विकारों को उन्होंने पहले धो लिया होता है। एक छोटा सा पर्दा पड़ा था, उसको इस हफ्ते में समाप्त कर देना होता है। महाराज के तन से भी कसौटी काफी कराई जा रही है। उन्होंने भी भोजन बहुत कम कर रखा है, क्योंकि जो एक सामान्य उपासना पद्धति होती है वो विरह में नहीं होती। अभी गीता का मैं उदाहरण दे रहा था। युक्त आहार विहारस्य, बहुत अधिक खाने वाले से भी साधना नहीं हो सकती, भोजन बिल्कुल छोड़ देने से भी नहीं होगी, क्योंकि रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाती है। सत्व रज तम के बंधन ने हमारे जीव को माया में बांध रखा है। हमें तमोगुण और रजोगुण को पहले छोड़ देना है, और प्रेम में डूबते डूबते सत्वगुण को भी छोड़ देना है, क्योंकि जब दर्शन होगा, समाधि अवस्था प्राप्त होगी, तो उसमें सत्वगुण भी नहीं रह जाएगा। लेकिन सत्वगुण की साधना हमें करनी पड़ेगी। सुंदर साथ, कई तरह की पद्धतियां नादानी में कर लेते हैं। एक बार पन्ना जी में मंच लगा था, एक महाराज जी थे, कहने लगे कि मैं साइंस का विद्यार्थी था। मैं घुमट जी के पीछे बैठ गया और कहा कि राज जी, यदि 3 दिन में आप दर्शन नहीं देते हो तो मैं इस धर्म को छोड़ दूंगा। और 3 दिन मैंने भोजन नहीं किया।
तीसरे दिन साक्षात श्री जी प्रकट हो गए और मुझे गले लगा लिए और फिर जयकारा बोलने लगे। उनके इन शब्दों से नहीं लगता कि उनको राज्य का दर्शन हुआ होगा, क्योंकि जो उस अवस्था में पहुंचेगा इस तरह से माइक पर बोल करके जयकारे लगाना नहीं सुनेगा, शुरू कर देगा। तमोगुण उनमें काफी भरा हुआ है आज भी। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक आप सतोगुण में स्थित नहीं होंगे तब तक आपका मन शांत होगा ही नहीं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण में राग है और उससे तृष्णा उत्पन्न होती है। तमोगुण में निद्रा है, आलस्य है, प्रमाद है, मोह है, अंधकार है। रज में क्रिया है, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। सतोगुण में ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है, भक्ति है। लेकिन जब इसको उल्लंघ जाएंगे तब आपको प्रीतम का दीदार होगा। सतोगुण में आने के लिए क्या है? आप भोजन उतना कीजिए जिसमें शरीर चलता रहे, शरीर इतना निर्बल न हो जाए कि बैठने की शक्ति न रहे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जितने बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उनका भोजन अतिशय सात्विक होता है। सुंदर साथ एक बहाना कर लेते हैं, क्योंकि भोग जब गाया जाता है तो उसमें अनेक आथाने और तरह तरह के पदार्थ लिखे रहते हैं। सुंदर साथ को बहाना मिलता है कि जब श्री जी अचार खाते थे तो हमको क्यों रोका जा रहा है? श्री जी क्या करते थे यह आपका विषय नहीं है। जैसे सुंदर साथ ने परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की देखा देखी गांजा पीना शुरू कर दिया। यह तो नहीं सोचा कि जो शक्ति उनके पास है वो शक्ति क्या हमारे पास है। इसलिए महापुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए। जो वो कहते हैं वो करना चाहिए, जो वो करते हैं उनके कार्यों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह शक्ति हमारे पास नहीं होती। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी का भोजन कितना संयमित था, कितना अल्प था, ये जो उनके नज़दीकी रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यदि हम किसी मंदिर में रहते हैं, किसी आश्रम में रहते हैं, वहाँ सब्जी के ऊपर लाल मिर्च तैर रही हो, तेल तैर रहा हो, खट्टे पदार्थ डाले हों, गरम गरम चाय और कॉफ़ी के प्याले हलक में उड़े रहे हों और आंखें बंद करके बैठ जाए और सोचे कि हमारी सुरता लग जाए, मूल मिलावे को देख ले, तो किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं करा सकता। आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है? युग वाणी में क्या लिखा है? रहवे निर्गुण होय के आहार वे निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन। आप मन वाणी कर्म से किसी का दिल न दुखाइए। आहार निर्गुण, निर्गुण आहार का तात्पर्य क्या? पूर्णतः सात्विक आहार। जब तक आपके आहार में सात्विकता नहीं होगी आपका आसन ही नहीं जमेगा, मन भागता रहेगा और कहीं ना कहीं ये भागता हुआ मन आपको धनी के चरणों में जाने नहीं देगा। तभी तो कहा है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही दिखावे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। अब है युक्त विहार। विहार का तात्पर्य क्या है? बहुत अधिक सोएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, बहुत अधिक जगे रहेंगे कि नहीं मुझे दिन रात भर जगे ही रहना है, तो ये भी उचित नहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टा। बहुत अधिक परिश्रम करते रहेंगे, शारीरिक परिश्रम, तो भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, समाधि अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और केवल लेटे रहेंगे कि हमें केवल ध्यान करना है, कुछ आसन नहीं करेंगे, शरीर को हिलाएं डुलाएंगे नहीं, तो भी आपको रोग हो सकता है। इसलिए कर्म चेष्टा, शारीरिक परिश्रम भी युक्त होना चाहिए। युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःख। बहुत निद्रा और बहुत जागृति दोनों ही घातक है। अधिक नींद का सेवन करेंगे तामस पैदा हो जाएगा, और जगे रहेंगे तो शरीर में विकृति आ जाएगी। लगातार 48 घंटे आप जग जाएंगे तो हानिकारक है। समाधि में 48 घंटे बैठे रहेंगे कोई नुकसान नहीं। अब इंद्रावती जी की जो हफ्से में स्थिति है वो विचित्र प्रकार की स्थिति है, जिसका वर्णन यहाँ होने जा रहा है। तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे।
तारुणी किसको कहते हैं? तारुणी का रूप है तारुणी। तारुणी यानी अर्धांगिनी, युवती। मैं कौन हूँ? प्राणेश्वर अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ। मिराज को अपना, ये मिराज का तन नहीं दिख रहा है। मिराज को एक ही भाव है, मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा हूँ और मेरा प्रीतम जो मूल मिलावे में विराजमान है। जो सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के तन में लीला कर रहा था वो मेरे सामने आए। इसके लिए उन्होंने कोई मंत्र जप का अनुष्ठान नहीं किया है, किसी चौपाई का पाठ नहीं किया है, क्योंकि उस समय तक तो वाणी उतरी ही नहीं थी। अब हफ्से से उनके तन से वाणी का अवतरण होना है, उस तन को अक्षरातीत की शोभा मिलनी है, तो विरह की कसौटी पर तो अपने को खरा सिद्ध करना पड़ेगा, मछली की तरफ तड़पना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस से पूछा था विवेकानंद ने, गुरुदेव बताइए क्या परमात्मा का दर्शन मैं भी कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं इसका उत्तर तुम्हें दे दूंगा। एक दिन सरोवर में ले गए, स्नान करते समय विवेकानंद को पकड़कर नदी में, सरोवर में डुबोने लगे। विवेकानंद जब ऊपर आते पानी के, फिर रामकृष्ण परमहंस पकड़कर सिर डुबो देते। विवेकानंद को लगा कि अब तो प्राण निकल जाएंगे, तब पानी से ऊपर उठाया और हंसते हुए कहा कि नरेंद्र, तुम्हें कैसा लग रहा था पानी में? विवेकानंद बोले कि गुरुदेव मत पूछिए, लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि देखो, जब हृदय में इतना दर्द पैदा हो जाए, इतनी पीड़ा हो जाए कि अब राज्य नहीं मिले तो इस शरीर का रहना निरर्थक है, तो समझ लेना कि अब राज्य के दीदार होने की घड़ी आ गई है। इसका मतलब ये आप मत लगा लीजिए कि हट करके एक ही दिन बैठ जाएं कि आज ही मुझे दर्शन करना है। आप जानते हैं ना, आप नीचे बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो साफ सुथरा आसन बिछाकर ही तो बैठे हैं। जिस हृदय को सिंहासन बनाना है अक्षरातीत के चरण कमलों का, जिस हृदय की सैया पर उन्हें विश्राम करना है, उसमें कालिमा कहीं रह जाएगी तो धनी का सिंहासन कैसे सजेगा? इसलिए विरह की अग्नि में जलाया जाता है, और जिसने विरह की अग्नि में जला लिया उस पर दुनिया का नियम कानून लागू नहीं होता कि इन्होंने इतने पाप किए हैं और इतने पापों का जब तक प्रायश्चित नहीं होगा तब तक राज्य नहीं मिलेगी। राज्य ने ब्रह्मशिष्टियों के लिए विशेष संशोधन कर दिया है, उन पर प्रकृति के सारे नियम लागू नहीं होते। यदि आप कैवल्य की मुक्ति चाहते हैं तो आपको अपने चित्त को निर्विकार करना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मशिष्टि के लिए केवल इतना है, उसके हृदय में समर्पण आ जाए, श्रद्धा आ जाए, हृदय प्रेम में लबालब डूब जाए। भले ही उसके अंदर कहीं न कहीं काम, क्रोध, लोभ, अग्नि दबी पड़ी हो, लेकिन प्रेम उस पर भारी पड़ जाता है और विकारों के रहते हुए भी ब्रह्मशिष्टि को राज्य अपना दर्शन दे सकते हैं। जीव सृष्टि को यह सौभाग्य नहीं मिला था। नारायण की बनाई हुई इस सृष्टि में ये नियम कभी भंग नहीं हुआ था। जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुआ, जन्म जन्मांतरों के चित्त के संस्कार दग्ध नहीं हुए, तब तक किसी को भी समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन राज्य ने ब्रह्मशिष्टियों के लिए इस नियम को तोड़ दिया है। आप विकारग्रस्त होकर भी अपने हृदय में प्रेम भर लेंगे तो आपको दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, मार्फत की अवस्था पर रोक लगा दी जाएगी। आपको परमहंस अवस्था पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। परमहंस अवस्था को पाने के लिए आपको तो शुद्ध होना ही पड़ेगा, लेकिन दर्शन में एक छूट मिल जाएगी कि इस दर्शन को पाकर आप अति विश्वास के साथ राज्य के प्रेम में डूबना और शुरू कर देंगे। हो सकता है कई सुंदर साथ को प्रारंभिक चरण में ही राज्य के दर्शन मिल जाए, लेकिन उसी से संतोष करके नहीं बैठना जाना चाहिए, क्योंकि वह आपको जो दर्शन कराया गया है वो विशेष कृपा के द्वारा कराया गया है, ताकि राज्य से आपकी प्रेम की धारा अखंड बनी रहे और उस प्रेम की धारा का रसास्वादन करके उस परम तत्व तक पहुंचना है जहां आप और आपके धाम धनी के बीच में किसी तरह का पर्दा न रह जाए। यह जो दुल्ही शब्द है, होना चाहिए दुल्हा, दुल्हे। पहले आजकल की तरह छपाई तो होती नहीं थी। जितने स्वरूप साहब होते थे सभी हस्तलिखित होते थे। किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। और यह भी समझिए कि श्री जी ने एक भी चौपाई अपने हाथ से नहीं लिखी है,
जब राज्य का आवेश प्रकट होता है तो उनके तन मुख से वाणी का प्रवाह उमड़ना शुरू हो जाता है और जो सुंदर साथ वहाँ उपस्थित रहते थे लिखना शुरू कर देते थे। लिखने वाले से भूल हुई हो या उसकी कॉपी करने वाले से भूल हुई हो, किसी से भी हो सकती है। कहीं कहीं कुछ शब्दों में त्रुटि रह जाती है। दुल्हन यहाँ शब्द नहीं हो सकता क्योंकि तारुणी शब्द है। तलफे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे, ऐसा लिखा है। जो दिल देगा वही तो तड़पेगा। दिल देने वाला कौन है? आशिक। उसने अपने मासूक के लिए अपना दिल दे दिया है और वो अपने मासूक का दीदार करना चाहता है। यहाँ तड़पने वाला कौन है? मिराज के अंदर इंद्रावती की जो आत्मा है वो तड़प रही है। किसका दीदार करना चाहती है? अपने दुल्हा श्री राज जी का, अपने प्रीतम श्री राज जी का। तो इस शब्द क्या होना चाहिए? दुल्हे। दुल्हे को दुल्ही हो गया है, दुल्हन नहीं हो सकता, इसलिए दुल्हे ही मानना पड़ेगा। लेकिन जब किसी हस्तलिखित में दुल्ही शब्द आ गया तो सबने उसी की ही कॉपी करनी शुरू कर दी और आज भी वाणी में ऐसे ही शब्द हैं। कहने का से क्या है? कोई तड़पता है किसी के लिए तब जब अपना दिल उसको दे देता है, और दिल देने के बदले क्या चाहत होती है? वह भी अपने दिल में जो प्रेम रखा है वो प्रेम मुझे दे दे। कल भी मैंने कहा था कि हम सुंदर साथ भले ही वाणी पढ़ लें, भले ही सेवा पूजा कर लें, भले ही चितवनी कर लें, कहीं ना कहीं हम अपना दिल राज्य को नहीं दे पाते। एक सूफी फकीर हुई है राविया, उसने दावे से कहा है कि अल्लाह ताला को पाना कुछ भी कठिन नहीं है, बस हथेली पर दिल और आंखों में आंसू कर लो, अल्लाह ताला मिल जाएगा। हथेली पर दिल का तात्पर्य क्या है? इस दिल को अपना दिल ना मान लो, वो सौंप दो अपने धामधनी के चरणों में। ये मेरी आत्मा क्या है? उन्हीं के दिल का तो स्वरूप है, उनका दिल उनका, फिर मैं का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जब मैं नहीं रहेगा तो ये संसार भी नहीं रहेगा। ये संसार कहाँ तक है? जब तक मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। परात्म की मैं आपकी आएगी कि परात्म धनी का तन है तो इस संसार की मैं अपने आप समाप्त हो जाएगी। वही बात कह जा रही है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत, आपको अपना हृदय देकर, आपकी ब्रह्मांगना, आपकी अंगना मैं इंद्रावती तड़प रही हूँ। कैसे? जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। जल जीवन है मछली का। मछली को निकाल दीजिए पानी से तो तड़प तड़प कर वो प्राण छोड़ देती है। हम मोह सागर की मछली बन गए हैं। अब थे कौन? हौज कौसर की मछली आज मोह सागर का अभिनय कर रही है। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती वजल। हमें घूमना चाहिए हौज कौसर में। हम कहाँ घूमते हैं? मोह सागर में। जो जन्म से ही मोह सागर की मछली है, खारे जल की मछली को उसमें से निकाल कर दूध में डालेंगे तो क्या होगा? वो कूद करके या तो मर जाएगी या फिर चाहेगी कि मैं उसी खारे जल में चले जाऊं। लेकिन आप तो हौज कौसर में क्रीड़ा करने वाले हैं। पाक न होइए इन पानिए, चाहिए अर्श का जल, नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। हक का जमाल क्या है? हक का सौंदर्य क्या है? हक के जमाल में नहाने का तात्पर्य क्या है? हम शरीर को स्थिर कर दें, मन को स्थिर कर दें और राज्य के सौंदर्य को देखें। सौंदर्य छोटा सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य है कैसा युगल स्वरूप का माथा है, कैसा राज्य की घुघराले बाल हैं, चरण कमलों की लाल एड़ियाँ कितनी सुंदर हैं, हथेलियाँ कितनी सुंदर हैं, लाल लाल नाखून कैसे आए हैं, होठ कैसे आए हैं, ठुड्डी कैसी आई है, गाल कैसे आया है, दोनों कान कैसे दिख रहे हैं, हृदय कमल कैसे आया है, दोनों बाजूबंद कैसे दिख रहे हैं। इनके अलौकिक सौंदर्य में हमें अपने को डुबो देना है इस तरह से कि हम
खुद को यह न समझ पाए कि हम कौन हैं, केवल एक ही भावना रह जाए कि मेरा प्रीतम केवल तू है। यह प्रयास करते करते हमारे अंदर से रजोगुण और तमोगुण समाप्त होते जाएंगे। जन्म जन्मांतरों की विषय वासनाएं दग्ध करके राख हो जाएंगी। एक समय ऐसा रहेगा जब केवल आपकी आत्मा रह जाएगी दृष्टा के रूप में, और आपका प्राणेश्वर रह जाएगा। आपका तन इस संसार में रहेगा, आपके हृदय मंदिर में दर्शन होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आप मूल मिलावे में पहुंचे हुए हैं। आपको मूल मिलावा उसमें प्रत्यक्ष दिख रहा होगा, युगल स्वरूप प्रत्यक्ष दिख रहे होंगे, आपको अपनी आत्मा भी दिख रही होगी, परात्मा भी दिख रहा होगा। लेकिन सब कुछ होता हुआ पल भर में हो जाएगा। जैसे खुली आंखों से आप संसार देख रहे हैं, आंखें तो आपकी बंद होगी, लेकिन बंद आंखों से इस ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि अंतर की आंखों से युगल स्वरूप दिख रहे होंगे। इसको कहते हैं दीदार, सर्वते दीदार, मधुर दर्शन। इसको पाने के लिए इंद्रावती जी की आत्मा हफ्से में विरह में तड़प रही है। दिल उनका अब नहीं है। मिहराज को कोई पद नहीं चाहिए, न गादीपति का पद चाहिए, न किसी सत्ता का कोई सुख चाहिए। केवल क्या चाहिए? प्रीतम मेरे सामने आए, अन्यथा ये शरीर अब समाप्त हो जाएगा। क्या विरह की स्थिति है उसको अब सुनिए। सनमंद मूल जान के रे। ये कब होगा? सनमंद मूल का जान के रे। आज हमारे समाज ने मूल का संबंध ही भुला दिया है। मूल का संबंध क्या है? हम जिस अक्षरातीत को अपना सब कुछ मानते हैं, उस अक्षरातीत से हमारा संबंध क्या है? हम उनके कौन हैं, वे हमारे कौन हैं? यही तो मूल संबंध हुआ। निस्बत हक की जात है, निस्बत में है इश्क, निस्बत वास्ते इलम इत आया वेसक। निस्बत की महिमा क्या है? जित निस्बत तित सब। जहां निस्बत है वहां ही सब कुछ है। कैसे? आप बितक में सुनते हैं, देवचंद जी खोज के लिए जा रहे होते हैं, बारात के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। देवचंद जी को खोज करना है कि जो मेरा प्रीतम है कैसे मिलेगा। पठान के रूप में राजी आते हैं, उनका सामान भी उठाकर लेकर चलते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा होता है वो भी ठीक कर देते हैं, लेकिन राजी यह नहीं बताते कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और सारा काम करके अदृश्य भी हो जाते हैं। देवचंद जी पुनः चितवनी करते हैं तो यह देखते हैं कि मैं बांके बिहारी की अर्धांगिनी हूं, अभी मूल संबंध का पता नहीं। राज्य तब भी आते हैं, निस्बत का पता तब भी नहीं है। तीसरी बार दर्शन देकर राज्य बता देते हैं कि देखो तुमने ब्रजरास में खेल देखा, जागने के ब्रह्मांड में तुम आए हो, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा है, लेकिन ये तन तुम्हारा देवचंद जी का है। अब मैं तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की आत्माओं को जागृत करूंगा। निस्बत की पहचान दे देते हैं हकीकत में, लेकिन जो निस्बत की मारिफत है वो श्यामा जी को भी नहीं बताते। जब वाणी उतरती है तब निस्बत की मारिफत का पता चलता है। निस्बत की मारिफत जानते हैं क्या है? रब्त क्यों हुआ? निस्बत की हकीकत के पीछे ही तो रब्त हुआ। एक ही राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में है, और सभी कह रहे हैं कि हमारा प्रेम बड़ा है। यह निस्बत की हकीकत है, क्योंकि सभी अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। पानी है, बहता हुआ पानी जब बर्फ बन जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? बर्फ। उसको पानी नहीं कहते हैं। जमा हुआ पानी बर्फ कहलाता है, पिघली हुई बर्फ जल कहलाती है। लेकिन पिघली हुई बर्फ को आप बर्फ नहीं कह सकते, और जमे हुए जल को आप जल नहीं कह सकते। एक ही राज्य जब हकीकत में है तो श्यामा जी और सखियों के रूप में है,
जब मारिफत में है तो श्यामा जी और सखियों का रूप समाप्त। निस्बत की हकीकत पता चल गई कि मैं श्यामा जी हूँ और मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, लेकिन मारिफत का पता तब भी नहीं चलने देते हैं कि जब तुम ये जानती हो कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ तो तुम 69 पातियाँ क्यों लिखवा रही हो कि हमारे तन से जागनी कराओ। क्योंकि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे कहने से राजी नहीं सुनेंगे तो ये जो 69 चिट्ठियाँ लिखवा देंगे तो राजी दबाव से झुक जाएंगे और हमारे तन से जागनी करवा लेंगे। ये कितनी बड़ी हंसी करवा ली। आज हम सुंदर साथ भी कह देते हैं कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है। ये हम निस्बत की हकीकत को जानते हैं। जिस दिन निस्बत की मार्फत को जान जाएंगे उस दिन हमारी आत्मा ज्ञान दृष्टि पूर्ण रूप से जागृति की तरफ बढ़ जाएगी। हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रह जाएगा। जो आज जिस पर्दे के कारण हम स्वयं को भूले बैठे हैं, असहाय हुए बैठे हैं, पाठ पूजा में अपने को लगा रहे हैं कि ये इतना पाठ कर लेंगे तो राजी हमारे बेटे को नौकरी दे देंगे। मैंने कई बार चर्चा में कहा है ना। एक बार गुजरात में मैं गया था, शिविर लगा हुआ था। एक सुंदर साथ आया दोपहर के समय, कहने लगा सरकार से मेरी भैंस पहले 12 लीटर दूध दे रही थी, अब कम हो कर दी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए कि ज़्यादा दूध देने लगे। क्या मांगा? 5 लीटर दूध बढ़ा लेगा आशीर्वाद पाकर, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन कहा जाएगा। हम वैसे ही कटोरे लेकर भीख मांगते फिरते हैं राज्य से भी। हमारे मेहर सागर के पाठ का एक ही उद्देश्य होता है, हमारे पास माया की दौलत बढ़ती रहे ताकि आराम से हम सुखमय जीवन व्यतीत करें और 1% आपको भी देते रहें। यदि करोड़पति होंगे, 1 करोड़ का लाभ हुआ तो 1 लाख दे देंगे तो प्रतिष्ठा भी होगी। 99 लाख हमारे लिए। हमारे पूजा पाठ मेहर सागर का सबका एक ही उद्देश्य होता है, विशुद्ध प्रेम नहीं। हम मार्फत के स्वरूप में प्रवेश नहीं करना चाहते, अपने प्राणेश्वर को देखना नहीं चाहते, कर्मकांडों की राह पर चल पड़े हैं जैसे दुनिया करती है। शंकर के भक्त करते हैं, देवी के भक्त करते हैं, हनुमान के भक्त करते हैं। हम भी मिठाई के पैकेट चढ़ाकर, बागे चढ़ाकर, पूजा पाठ कर कर या कराकर या नारियल चढ़ाकर यही तो सब मांगते हैं। वाणी क्या कह रही है? तलफे तारुणी रे दुल्हे को दिल दे, सन्मंद मूल जान के सेज सुरंगी परले। सेज सुरंगी परले, सुरंगी अति सुंदर सज्जा पर अक्षरातीत को मैं बिठाना चाहती हूँ। तारतम वाणी का प्रकाश हमें मूल संबंध की पहचान कराएगा और मूल संबंध की पहचान हुए बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देवचंद जी को जब मूल संबंध की पहचान होती है, राज जी यही कहते हैं कि देवचंद तुम्हारे तन से मैं अब लीला करूँगा, तुम्हारे अंदर श्यामा जी की आत्मा है। तुम जगह जगह जाकर परम धाम की आत्माओं को उनके मूल संबंध की पहचान कराओ और उन्हें परम धाम की याद दिलाओ कि ये स्वप्न में ही जगत है, स्वप्न में ही जगत तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर मूल मिलावा है। और तुम्हारा प्रीतम कौन है? वही अक्षरातीत जो मूल मिलावे में विराजमान है, जो ब्रज में था, जो रास में था। और वही अक्षरातीत मैं तुम्हारे सामने हूँ, जो तुम्हारे तन में बैठकर लीला करने वाला हूँ। और इसके पश्चात मैं दूसरे तन में लीला करूँगा। हफ्से में वही अक्षरातीत मिराज के सम्मुख प्रकट होते हैं। जब आ विसुख की अंग में श्वास बिछोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। पर्दा हटा दिया। इंद्रावती देख, युगल स्वरूप तुम्हारे सामने है। कभी देखते हैं तो देवचंद जी दिखाई देते हैं, कभी देखते हैं तो श्यामा जी दिखाई देती हैं। राज्य उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी आंखों से प्रायश्चित झलक रहा है कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रोऊं याद कर कर जो मारे हित के बान। आप जब इस तन में बैठे थे तब तो मैंने पहचाना ही नहीं, अब तो वो समय बीत गया है। बीता हुआ समय कभी भी दोबारा आ नहीं सकता। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा, हम अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करें। हमारी आत्मा इस नश्वर जगत में आने के पश्चात अपने मूल तन को भूल गई है,
अपने मूल संबंध को भूल गई है। तारतम्य वाणी हमें यही दर्शा रही है। तारतम्य वाणी का मूल लक्ष्य क्या है? मूल संबंध की पहचान। मूल संबंध की पहचान करके मूल स्वरूप का दर्शन। हमारी परात्म का स्वरूप क्या है? हमारी परात्म के मूल प्रियतम का स्वरूप क्या है? आज हम सुंदर साथ तो आप जानते ही हैं मूल स्वरूप से कितना दूर हो चुके हैं, हर सबका दिल जानता है। इसलिए आप कहीं भी जाइए, आपका लक्ष्य मूल स्वरूप होने चाहिए। आप किसी परमहंस को देखिए तो उनके धाम हृदय में मूल स्वरूप की भावना लीजिए। किसी मंदिर में जाइए तो बागे क्या हैं? बागे लाल रंग के हैं या हरे रंग के हैं? मुकुट कैसा है, बांसुरी कैसी है, ये आपका विषय नहीं है। उस वाणी के अंदर अक्षरातीत का जानमय स्वरूप है और वहाँ भी आप भाव रखिए कि हमें युगल स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। जब आप हमेशा अपने हृदय में उठते बैठते सोते जागते युगल स्वरूप की भावना करेंगे, सोते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेकर के सोएंगे, उठते समय भी युगल स्वरूप का भाव लेंगे, तो स्थिति आपकी ऐसी बन जाएगी कि हर पल आप राज्य के दीदार के लिए तड़पते रहेंगे और यही स्थिति आपको चरम लक्ष्य तक पहुंचा देगी। इसको कहते हैं सेज सुरंगी पर ले। आपने अपने हृदय को अति सुंदर सज्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जब तक आप मूल संबंध की पहचान नहीं करेंगे, अपने हृदय को विरह के रस से सिंचित नहीं करेंगे, श्रद्धा का तकिया और समर्पण की चारपाई लेकर स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर देंगे, तब तक आपकी सज्जा कहाँ से तैयार होगी। इसलिए जिन्होंने श्रद्धा, समर्पण और विरह के फूलों से सज्जा तैयार कर लिया, उनके लिए राज्य एक पल की देरी किए बिना उनके धाम हृदय पर विराजमान हो जाते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे धाम धनी, मैं अर्धांगिनी आपके लिए तड़प रही हूँ। मैंने अपना हृदय, अपना दिल आपको दे दिया है और मूल संबंध की पहचान करके अति सुंदर सज्जा मैंने तैयार कर रखी है। इस पर आइए और विश्राम कीजिए। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। आप पूरी रात भर परिक्रमा देते रहिए। ये तो शरीर से होने वाला एक कर्मकांड है। आपको राज्य के दर्शन कैसे हो जाएंगे? हाँ, बहुत आपका हृदय निर्मल होगा तो एक झलक मिल सकती है, लेकिन जिसको पूर्ण दीदार कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, अपना हृदय उनको सौंपना पड़ेगा। परिक्रमा का फल क्या होता है? देत परिक्रमा कर्म सब छूटे। जो पूर्व के बंधन रहेंगे अशुभ कर्मों के, वो कम हो जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन कहीं नहीं लिखा है कि देत परिक्रमा दीदार हो वहीं। हक किलम से होते है अर्श बका दीदार। तारतम वाणी का ज्ञान आपको निस्बत की पहचान कराएगा। निस्बत की पहचान होगी तब तो आप राज्य से प्रेम करेंगे। बिना प्रेम के दर्शन कहाँ से होंगे? प्रेम का लक्षण क्या है? जिसमें नैनों की पलकें बंद न हो, यानी जब आपकी सुरता राज्य को देख रही है तो वहाँ से ध्यान कभी हटे ही नहीं। आपके दिल में इतना विशुद्ध प्रेम हो जाए कि नहीं, ये नज़र हमेशा उन पर टिकी रहे, एक भी माया का विचार ऐसा न आ जाए कि वो दर्शन बंद हो जाए। जैसे श्री देवचंद जी की सुरता अखंड ब्रज में पहुँच जाती है और घुंघनी का प्रसाद खाने के लिए जैसे वो हाथ आगे बढ़ाते हैं, हाथ टकरा जाता है, ध्यान टूट जाता है, जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन बंद हो जाता है। इसलिए जो सुंदर साथ कहते हैं कि हम तो चलते फिरते चितवनी कर लेते हैं, वो भ्रम के शिकार है। यदि श्री देवचंद जी का हाथ टकराने मात्र से उनका दर्शन बंद हो जाता है तो आप चलते फिरते कैसे चितवनी करके दर्शन कर सकते हैं? आपकी शोभा श्यामा जी से तो बड़ी नहीं हो सकती, देवचंद जी से ज़्यादा त्याग आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप चलते फिरते चितवनी की बात करते हैं तो आप अपने को धोखे में रख रहे हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
चितवनी चितवनी है। चितवनी में आपका शरीर मन सब कुछ शांत हो जाना चाहिए। बुद्धि में किसी तरह का विचार नहीं होना चाहिए। जैसे हाथ पर आंवला रखकर किसी को दिया जाता है, इसको कहते हैं हस्त आमलकवत, दर्शन का सूत्र है। जैसे हाथ पर आंवला रखकर किसी को दे दिया जाए, उसी तरह से आप अपना दिल राज्य को सौंप दीजिए। दिल जैसे ही सौंपेंगे, दिल में उठने वाले सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, सारी चाहनाएं समाप्त हो जाएंगी। जनक ने अपना दिल दिया अष्टावक्र को, परिणाम क्या हुआ? दिल देते ही वो ब्रह्मज्ञानी हो गए। घोड़े पर चढ़ने में कितना समय लगता है? आधे मिनट। आधे मिनट के अंदर अष्टावक्र ने जनक को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। नहीं तो लोग सारी जिंदगी साधना करते रहते हैं गुफाओं में, कोई ब्रह्मज्ञानी पैदा नहीं होता। ये सब कुछ तो दिल का खेल है। जिसने अपना दिल राज्य को सौंपा, उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। वही कह रहे हैं, सब तन विरहे खाइया। विरह ने क्या किया है? सारा तन विरह की अग्नि में जलकर राख हो गया है। पूजा करना बहुत सरल है, पाठ करना भी बहुत सरल है, विरह में डूबना बहुत कठिन है। पहले तो इस संसार में कोई किसी को अपना हृदय नहीं देता। मुख पर सभी कह सकते हैं हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। सच्चे हृदय से चाहने वाले तो अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। और आज के युग में तो सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले किसी भाग्यशाली को ही मिल सकते हैं। आप सारी पृथ्वी का शासन कर सकते हैं, संभव है। सारी पृथ्वी की संपदा आप अपने घर ला सकते हैं, संभव है। विश्व के सबसे बड़े विद्वान बन सकते हैं, संभव है। लेकिन आप सच्चा प्रेम परब्रह्म से करें और आपसे भी कोई आत्मा, कोई व्यक्ति सच्चा प्रेम करे, ये किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त हो सकता है। ये सबसे बड़ी संपदा है। इसलिए इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, सब तन विरहे खाइया मेरे धाम धनी। आपके विरह ने मेरे सारे तन को खा लिया है। मेरे शरीर में क्या बचा है? हड्डियों का ढांचा। लेकिन यह मत सोचिए कि आप भी अपने शरीर को भोजन से रहित करके हड्डियों का ढांचा बना लेंगे तो राज्य आपको मिहराज के बराबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपका हृदय अभी मिहराज की तरह निर्मल तो नहीं हुआ। सबसे आवश्यक है अपने हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जो ज्वाला धधकती है, लाखों जन्मों से उसको समाप्त कर देना। और वो कब होगा? जब हम प्रतिदिन राज्य का ध्यान करेंगे। जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। आपने सुना होगा, रावण हमेशा उठते बैठते सोते जागते राम के बारे में सोचा करता था कि यह बनवासी राम समुद्र पार करके मेरी लंका में आ गया है, पता नहीं कब क्या कर दे। कंस हमेशा उठते बैठते कृष्ण का ही ध्यान करता है कि पता नहीं वो ब्रज में चला गया है, मेरा शत्रु कब बड़ा हो जाए, कब मुझे मार दे। कंस को नींद नहीं आ रही है। वो दोनों पापी हैं, कंस भी पापी है, रावण भी पापी है, लेकिन किसी न किसी रूप में ध्यान किसी और का कर रहा है। यदि आप किसी वन में पहुंच गए और घनघोर वन में रहकर भी माया का चिंतन करने लगे कि यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती, यह चीज मुझे प्राप्त हो जाती, तो आप वन में नहीं हैं, आप तो संसार में हैं। संसार में रहकर यदि आप संसार का चिंतन करना बंद कर दीजिए तो आप वन में हैं। सब तन विरहे खाइया गल गया लोहू मांस। विरह की अग्नि क्या करती है? शरीर के एक एक रोम को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। जानबूझकर भोजन नहीं छोड़ा जाता, अपने आप हो जाता है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, आपको सूचना मिल जाए कि उसको चोट लगी है या कुछ हादसा हो गया है, तो क्या आपके सामने 56 व्यंजन रहेंगे तो आप खा पाएंगे? वही हालत उस विरहणी की होती है जब उसको लगता है कि मेरा प्रियतम मेरे से दूर हो गया है। आप रास की उस घटना को याद कीजिए, जब राज जी अपना जोश खींचते हैं तो जो श्री कृष्ण जी का तन था अदृश्य हो जाता है
और सखियों को ऐसा लगता है कि अब एक पल भी अब रह नहीं पाएगी। पूरे रासमंडल में हाहाकार मच जाता है। वन का एक एक पत्ता, एक एक कुंज में खोजती फिरती है, कहाँ है मेरा प्रीतम। जब बांसुरी बजती है ब्रज से जाते समय रास के लिए, तब भी यही होता है। राज्य बांसुरी बजा रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं। उस विरह की अग्नि में गोपियों ने अपने तन को छोड़ दिया। लेकिन इस जागनी लीला में हमारे साथ बहुत बड़ी हंसी हो रही है। ब्रज में कुछ पता नहीं था कि बांसुरी बजाने वाला हमारा कौन है। रास में पहुंचने के बाद पता चला कि हम जिससे रास करना चाहते हैं, प्रेम की लीला करना चाहते हैं, वही तो हमारा धनी है, जिसके लिए हमने शरीर को छोड़ा है। इस जागनी लीला में सब कुछ पता है। परम धाम का भी पता है, इस रब्द का भी पता है, ब्रज रास का भी पता है। राज्य के दिल की मार्फत की बातों को भी हम पढ़ करके जानकार हो गए हैं। घंटों प्रवचन भी दे सकते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी हंसी है। जब हम कंगाल थे तो किसी को एक मुट्ठी अन्न की भिक्षा नहीं देते थे, तो मजबूरी थी। अब तो हम अरबोपति हैं, फिर भी नहीं। पहले तो दे भी देते थे, अब अरबोपति बनने के बाद एक चुटकी भर आटा भी नहीं दे रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे कि जब मालूम नहीं था कि अक्षरातीत कौन है, तब तो हम प्रेम किया करते थे ब्रज में। इस जागने के ब्रह्मांड में राज्य के नख से सिख तक का श्रृंगार आपको बार बार बताया जा रहा है। 7 बार राज्य ने अपने मुख से, अपने नख से सिख तक का श्रृंगार वर्णित किया है। लेकिन हमारा सारा सुंदर साथ जो 40 लाख की संख्या में है, चाहे अपने को निजानंदी कहे या प्रणामी कहे, मैंने कल भी कहा था कितने सुंदर साथ हैं जो चितवनी करते हैं, कितने सुंदर साथ हैं जो सोते समय अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसा करके सोया करते हैं। जब हम बिस्तर छोड़ करके उठते हैं तो हमारी नज़र संसार पर पड़ जाती है। तरह तरह के कामों की याद आ जाती है। लेन देन का ध्यान तो रहता है, लेकिन यह नहीं सोचते कि उठने के बाद पहला काम हमें करना है अपने आराध्य को अपने हृदय मंदिर में बसा कर थोड़ी देर के लिए जी भर करके देख लेना। उसके बाद सारा काम करते रहें तो हमारा गृहस्थ जीवन भी सुखी रहेगा और हमारी आत्मा जागने की तरफ बढ़ती रहेगी। वही कह रहे हैं, सब तन विरहे खाइया गल गया लोहू मांस, न आवे अंदर बाहर, न आवे अंदर बाहर या विद सुखत श्वास। ये स्थिति है विरह की। ऐसा लगता है कि सांसें भी अटक गई है। ये चरम स्थिति होती है। उस समय तारतम महामंत्र का जप नहीं हो सकता। और सच बात यह है कि जो बेचारे माला लेकर जप करते रहते हैं, उनसे कभी विरह में तड़पा ही नहीं जा सकता। विरह में कौन तड़पेगा? जिसको अपने शरीर की सुध नहीं है। जब हाथ में माला है तो सारा ध्यान तो माला पर रहेगा। कितनी माला हो गई? अभी 50 दाने गिने, 50 बार तारतम हो गया, 107 बार हो गया, 108 बार हुआ, तो अब कहते हैं कि एक माला हो गई। फिर अब सोचते हैं दोबारा दूसरी माला कर लें। विरह में उस मछली से पूछिए कि तू कितनी बार करवट बदलती है। मछली को तो ये लगता है कि यदि अभी मुझे पानी में नहीं डाला जाएगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। खाना दीदार इनका, या सो जीवे लेवे श्वास, दोस्ती इन स्वरूप की तिन थे मीठत प्यास। खाना दीदार इनका, ब्रह्म सृष्टि का भोजन क्या है? राज्य का दीदार। या सो जीवे लेवे श्वास, ब्रह्म सृष्टि किससे जीती, किसके आधार पर जीती रहती है? रोटी दाल चावल से नहीं, 56 व्यंजन से नहीं। दीदार ही ब्रह्म सृष्टि का जीवन है, जिससे वो अपने को इस संसार में रख पा रही है। यदि राज्य का दीदार न मिले तो उसके लिए संसार में रहना कठिन होता है। खाना पीना खिन खिन लिया। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है? खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्स रूहन, पल पल मासूक देखना, यही आहार असिकन। आशिक ब्रह्म सृष्टि का भोजन क्या है? पल पल मासूक देखना।
हर पल युगल स्वरूप का दर्शन होता रहे, इसी के लिए तो विरह में तड़पा जाता है। जो सामने मिला शरीर को चलाने भर खा लिया, केवल एक चाहत है राज्य सामने आ जाए। ये आंखें बंद हो और अंदर की आंखों से जी भर करके देखते रहें। इसी के लिए तो रास की वाणी है, प्रकाश की वाणी है। सत्यवती जो विरह की वाणी कहलाती है, आपने उसकी चर्चा सुनी। कलश भी यही पुकार रही है। सनंद में भी कलश के ये प्रकरण आए हैं, किरंतन में भी विरह के प्रकरण है, और सिंधी तो पूरी विरह की वाणी है। राज से क़यामत नामा तक की वाणी विरह और प्रेम की वाणी है, जो चारों तरफ से हमें किसी न किसी रूप में परम धाम की तरफ ले चल रही है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि न आवे बाहर अंतर याविद सुखद श्वास। विरह में श्वासें भी इस तरह से सूख जा रही हैं, न तो अंदर निकल पा रही है न बाहर निकल पा रही है। कहने का तात्पर्य क्या है? वह चरम स्थिति है जिसमें आत्मा को लगता है कि राज्य का दीदार नहीं हुआ तो अब शरीर छूट जाएगा। रू अल्लाह करी बंदगी यामे उनकी मैं, तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग लिया हक में। विरह में तड़पने वाला कभी हिसाब नहीं रखता। आप पाठ रखवाते हैं ना 5,000 रुपये खर्च करके, तो आप हिसाब रखा करते हैं कि मैंने वहाँ पर पाठ रखवाया है, देखिए देखता हूँ राजीव हमारी मन्नत पूरी कर देते हैं तो एक और पाठ रखवा देंगे। जैसे ऑफिस में किसी अधिकारी से काम कराना होता है तो आप शर्त रखते हैं कि एडवांस इतना ले लीजिए, जब आप काम कर देंगे तो हम पूरा पेमेंट कर देंगे। हम भी तो राज्य को ऐसा ही मानते हैं ना। दिल नहीं दिया, सच्चे हृदय से प्रेम नहीं किया, संसार की देखा देखी उन्हीं की भक्ति की हम नकल करने लगे। राज्य भी हंसते हैं कि मैं तो बैठा हूँ इनके दिल में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। दुनिया भागी जा रही है मंदिरों में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सभी अपने अपने स्थानों में भागे जा रहे हैं। लेकिन कोई बिरला होता है जो इस शरीर से परे, संसार से परे, अपनी आत्मा के धाम हृदय में, अपने हृदय के कोमल भावों में उसको ढूंढने का प्रयास करता है। यदि हमें अक्षरातीत की पहचान हो जाए तारतम वाणी के प्रकाश में, तो हम शरीर के और संसार के सारे मनोभावों को पार कर लेंगे और हमारी आत्मा यहीं बैठे बैठे परम धाम के 25 पक्षों में विहार करने लगती है। कभी उसको हौज कौसर दिखेगा, कभी मानिक पहाड़ दिखेगा, कभी राजी के चरण कमल दिखेंगे, कभी श्यामा जी के चरण कमल दिखेंगे, कभी दोनों के मुखार बिंद दिखेंगे, और उनकी शोभा में डूबते डूबते वह स्वयं को भूल जाएगी कि मैं हूँ कौन। उसको एक ही रट लगी रहेगी कि यह जो सामने दिख रहा है यही मेरा प्राणेश्वर है। कलश की यह वाणी अनेक तथ्यों पर प्रकाश डालती है। जैसे किसी राजा के सिर पर मुकुट की शोभा है, वैसे ही रास और प्रकाश के ऊपर इस कलश वाणी की शोभा है। रास की वाणी प्रेम सिखाती है, खटुती की वाणी विरह सिखाती है, और प्रकाश की वाणी यह सिखाती है कि हमारी आत्मा का प्रीतम मिहिराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। इसलिए रास, प्रकाश और खटुती की तीनों किताबें हफ्से के अंदर उतरी ताकि परम धाम का सुंदर साथ गादी को ही सब कुछ न मान ले। लेकिन आज भी तो देखा जाता है, आज भी मूल स्वरूप को कौन चाहता है, प्राणनाथ जी को कौन चाहता है? सभी गादी पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनको लगता है कि गादी में ही राज्य है, राज्य गादी में नहीं है। ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। अपनी आत्मा के धाम हृदय में जब आप प्रेम से निहारेंगे तो आपके प्राणेश्वर, आपके प्राण वल्लभ अक्षरातीत आपको मुस्कुराते हुए वहीं बैठे मिलेंगे। आवश्यक है सुंदर साथ के लिए कि वो तारतम वाणी के सागर में गोते लगाएं और यहीं बैठे बैठे, इतने बैठे घर जागे धाम, पूरे मनोरथ वे सब काम की स्थिति को प्राप्त करें। अब चौपाई पूरी होती है। आज पूरे दिन कलश की वाणी का गायन होगा और कलश की चर्चा होगी। मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ कलश की वाणी से अपने हृदय को अवश्य झकझोरेंगे। यह चीज़ याद रखिए, जब खीर पकाई जाती है
तो ऊपर से चखेंगे तो भी मीठी लगेगी, बीच से चखेंगे तो भी मीठी लगेगी, कहीं कड़वापन नहीं मिलेगा। चाहे आप रास की वाणी पढ़िए, चाहे सागर श्रृंगार की वाणी पढ़िए, कहने वाला वही है, कहलाने वाला वही है और सुनने वाला भी वही है, केवल दृष्टि का अंतर होता है। रास की वाणी जिस समय उतरी, हमारे जीव की इतनी क्षमता, जितनी क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार तारतम्य ज्ञान का प्रकाश किया गया। सागर श्रृंगार में जो स्थिति है वो रास ग्रंथ में भले ही ना है, नहीं है, क्योंकि उस समय तक हमारी आत्मा में आत्मिक बल आ चुका था। लेकिन प्रारंभिक काल में सुंदर साथ इस योग्य नहीं था कि खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार के बोझ को उठा सके। इसलिए 3 ग्रंथों का जो अवतरण हुआ, रास, प्रकाश, खट्रुति, ये सुंदर साथ को मार्गदर्शन देने के लिए ये कलश की वाणी उतरती है सूरत में, और इसका हिंदुस्तानी भाषा में अवतरण हुआ अनूप शहर में। कलश की वाणी ने दर्शा दिया कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताय प्रेमी रमाणु रंग। सुख देऊँ सुख लेऊँ सुखी जगाऊँ साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैं बिहारी जी के धाम हृदय, बिहारी जी की गादी बने बैठा हूँ। हम कहाँ खोजते हैं अक्षरातीत को? गादी में खोजते हैं। इसलिए इस भ्रम को हटाने के लिए कलश वाणी को जब श्री जी ने भेजा बिहारी जी के पास, तो क्या कहते हैं? यह कलश नहीं क्लेश है। खट्रुति को पढ़कर पहले ही नाराज हुए थे और कलश को पढ़कर और कह दिया कि ये बिल्कुल, ये तो क्लेश करने वाला ग्रंथ है, मैं इसको नहीं मानता। बीतक में स्पष्ट लिखा है कि न मानी किताब को। इसलिए यदि हम कलश की वाणी की एक चौपाई को भी हम आत्मसात कर लेंगे, रास नो प्रकाश थियो ते प्रकाश नो प्रकाश, रास ग्रंथ से जो दर्शाया गया उसका प्रकाश कलश में, प्रकाश के द्वारा प्रीतम की पहचान दी गई। और सबके ऊपर रास, प्रकाश और खट्टी के ऊपर जो ये कलश वाणी है वो वैसे ही है जैसे राजा के सिर पर मुकुट होता है या किसी मंदिर के ऊपर कलश होता है जो मुकुट के समान सुशोभित होता है। जिसने कलश की पहचान कर ली, उसने ये पहचान कर लिया कि जागनी लीला में अब हमें करना कहाँ है, क्या करना है और हमें किसको अपना आराध्य मानना है। क्या गादी को मानना है कि अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को खोजना है। अब चपाई दो। सब तन भी रहे खाइया, गल गया लोहू मांस, न आवे अंदर बाहर, या विद सुकत श्वास, या विद सुकत श्वास।